हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आपको बताऊंगी बर्न के बारे में कि बर्न जो है कैसे होता है और क्या इसके रीज़न होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर हम किसी पैथोलीगल केस के बारे में बात करें तो हम कैसे पता करें कि ये जो एनिमल है ये इसकी डेथ के बाद इसको जलाया गया है या डेथ से पहले जला है और किस चीज़ से इसका बर्न हुआ। तो दोस्तों, बर्न क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू आइदर बाय द हीट एप्लीकेशन और बाय द केमिकल सब्सटेंस और बाय द वाटर, जो चिल्ड वाटर होता है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इनके कारण जो बर्न होता है उसकी हम ईडियोलॉजी बता देते हैं कि कैसे आप पता करें कि क्या हुआ। तो या तो जो हमारा एनिमल है वो किसी फ्लेम के एक्सपोजर में आ जाए या किसी रेडिएंट हीट के एक्सपोजर में आ जाए या डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए किसी हॉट ऑब्जेक्ट के, है ना। तो उसके द्वारा भी बर्न हो सकता है। अदरवाइज द स्काल्डिंग विद द हॉट लिक्विड, कोई गर्म पानी किसी ने फेंक दिया एनिमल के ऊपर तो उस कारण भी बर्न हो जाएगा। और दोस्तों, लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ गया। लाइटनिंग स्ट्रोक समझते हो, जो बिजली तड़कती है और बिजली गिर जाती है, तो बिजली गिर गई हमारे यहाँ और एनिमल की डेथ हो गई तो उस कारण भी बर्न हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, किसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है कहीं बर्न हो गया और पूरों से केमिकल कोई डाल दिया है, जैसे कि कोई एसिड हुआ, कोई फिनॉल हुआ, तो इस कारण भी जो है बर्न हो जाता है। अब हमें सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं बर्न, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो जो बर्न होता है उसमें क्या होता है कि स्किन की लेयर निकल जाती है। जैसे 4 टाइप का होता है: प्राइमरी बर्न, सेकेंडरी बर्न, टर्शरी बर्न, क्वाटरनरी बर्न। तो प्राइमरी बर्न जो होता है उसमें स्किन जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो उसमें वो जल जाती है। सेकेंड डिग्री बर्न में जो है सबका टिश्यू भी जल जाता है। थर्ड डिग्री बर्न में मस्कुलर पार्ट भी जो है उसमें डैमेज हो जाता है। तो ये एक कैटेगरी है बर्न की। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एडिमा ऑफ द स्किन देखने को मिलता है, कहीं एडिमा हो गया। और क्या हो गया दोस्तों, सीवियर बर्न में ऊजिंग आउट होने लगता है, उसका प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है और स्कैब बन जाते हैं, स्कार बन जाता है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर हम दोस्तों बात करते हैं केस रिपोर्ट की कि भाई हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें लिखना होती हैं कि उसमें जो है एडिमा हुआ है स्किन का कि नहीं, एरिथमा होता है स्किन का, तो वो चीज़ें हमें दर्शानी होती हैं। अगर कोई एनिमल जो है बच गया है, जिंदा है, तो उसको कैसे हम ट्रीट करें। तो इसमें हम लिक्विड सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, बर्नॉल आता है उसका यूज़ करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बर्न के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। और हम फ्लूइड थेरेपी भी करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का काफ़ी लॉस हो जाता है। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कार की कि स्कार क्या होता है। तो स्कार कुछ नहीं है, जब वुंड की कोई भी वुंड हो उस वुंड की हीलिंग प्रोसेस होती है तो हीलिंग प्रोसेस के दौरान एक स्कार बन जाता है। मतलब वो स्कार हमें दिखाता है कि हाँ, ये वुंड में जो है हीलिंग हो रही है और ये सही हो रहा है। स्कार जो होता है जिस जगह बनता है वहाँ पे हेयर नहीं होती, लॉस ऑफ हेयर और स्वेट ग्लैंड नहीं होती। वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की स्वेट ग्लैंड नहीं दिखेगी, हेयर नहीं दिखेगी और वो जो है ब्राउनिश होगा, रेडिश ब्राउन होगा। अब दोस्तों, अगर कोई इंसाइड वुंड जो घाव हुआ इंसीजन के कारण हुआ तो वो जो वुंड जो स्कार बनता है वो टेप लाइक बनता है, एक लंबा लंबा सा, क्योंकि इंसीजन भी लंबा ही लगता है। तो वो जो है कैसा बनेगा, टेप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और दोस्तों, अगर लेसरेटेड वुंड की हीलिंग चल रही है तो लेसरेटेड वुंड जो है उसमें उसमें जो स्कार बनता है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लेसरेटेड वुंड क्या होता है, मसल्स को भी डैमेज कर देता है, अंदर तक जाता है। तो उसका जो स्कार बनेगा वो विद ग्रेनुलेशन, उसमें ग्रेनुलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया है कुछ मोटा मोटा बर्न के बारे में और स्कार के बारे में कि स्कार कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि स्कार जो है वो हमेशा वुंड की हीलिंग प्रोसेस के दौरान बने। बहुत बहुत धन्यवाद।